आपका 9वें 10वें महीने में बच्चे निकल आए, वो आके आपके दूसरे तीसरे महीने में कलियां उनकी पूरी हो जाती हैं। बाकी बाहर वाली कलियां पूरी हो गई, अंदर वाली अगर आपको लगता है कि ये ख़राब हैं, ये पहले की आई हुई हैं, वो अंदर वाली आप खींच सकते हैं। जो अंदर वाले 10 पर होते हैं, मतलब ये हो गए बाहर वाले, ये हो गए अंदर वाले, ऐसे ही होते हैं ना। दरमियान से कली ऐसे होती है, ठीक है। अंदर वाले आप खींच दें, फिर बाहर वाले खड़े रहने दें, क्योंकि वो बाहर वाले जो हैं कबूतर के पर वो नए आए हुए हैं। और अब दूसरा क्वेश्चन काफ़ी दोस्तों का ये होता है कि आसफ भाई 11वें 12वें महीने जो बच्चे निकले हैं, वो अब जाके दूसरे तीसरे महीने में 6वीं 7वीं कली में होते हैं। अब देखो, बिल फर्ज ये एंड वाले 10 पर हैं कबूतर के, ये उसकी 7 कलियां आ गई, ये 3 रहती हैं, ये अभी आने वाली हैं। आपने अपनी बाजी की डेट का हिसाब रख के ना कि किस दिन आपकी बाजी है, उससे 70 दिन पीछे आगे आप 70 दिन पहले उसके ये 3 पर खींच दो, ठीक है। फिर एंड वाले जितने 3 पर आप खींच देंगे, उसकी बगलें भी सही आई हुई हैं, बाहर वाले पर भी 3 रहते हैं, 3 बस खींच दो, आपकी पर पटाई होगी। अब 70 दिन पहले वाली बात मैंने आपको बता दी है कि 40 दिन 45 कबूतरों के पर आने में लग जाते हैं, और 30 दिन जो है आपने फड़के लेनी है, कच्ची या पक्की, उनको अड़ाना है, ट्रेनिंग देनी है। आई होप कि यहाँ तक आप दोस्तों को ये समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं जी हम, जो दोस्त कहते हैं कि हम कबूतर को बिल्कुल नंगा कर दिया करें, या सिर्फ बाहर वाले पर पटाई करें, अंदर वाले करें, या उसकी धुम पूंछ भी खींचे। भाई देखें, अब पर पटाई हो गई, आगे आ गए हम जी, खुराक भी हो गई, दाना पानी भी हो गया। अब आ जाते हैं जी हम उसकी उड़ान पे, कबूतरों के पर आ गए, लैस कर लिए। अब जब हम क्या करते हैं कि जब हमने कबूतरों के भी पर लैस प्रॉपर हुए नहीं होते, 35 36 40 दिन हुए होते हैं, तो हम उड़ाना शुरू कर देते हैं। हमारे जहन में ये होता है कि कबूतरों के पर पूरे हो गए हैं, हालांकि वो कच्चे होते हैं, उसके परों में भी पानी खून होता है और जिस्म में भी। तो फिर क्या होता है, हमारा उड़ते सार ही कबूतर हमसाए के घर बैठ गया, टावर पे बैठ गया, या ऊंची बिल्डिंग पे किसी पे बैठ गया। तो पहले आपने प्रॉपर उनके पर आने देने हैं, उनके जिस्म का आपको लगा कि इसमें खून छून पानी परों में ख़त्म हो गया है, फिर उनको उड़ाना शुरू करना है। फिर दोस्तों का ये एतराज़ होता है कि आसफ भाई हमारे बहुत अच्छे इनके माँ बाप थे, इनके बहन भाई थे, अब इनको उड़ाते हैं, ये उड़ते नहीं हैं, 10 15 मिनट लगा के आते हैं, आके वापस छतरी पे या तय पे बैठ जाते हैं। भाई कोई भी चीज़ है, जब आप उसको, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, जब आप उसको स्टार्ट करोगे ना, पहले गियर आएगा, फिर दूसरा गियर लगाएंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा ऐसा रनिंग में जाएगी। ये नहीं है कि आप फौरन 5वां गियर लगा दें तो गाड़ी आपकी यार 120 140 पे चले, ऐसा नहीं होता। जब आपने कबूतर को उड़ाना है, आधा घंटा उड़ के आ गया ना, उसको बैठने दें, छोड़ दें, रेस्ट मारने दें, आप अगले दिन फिर उड़ाएं। अगर वो 10 15 मिनट ऊपर करता है, ठीक है, वेल एंड गुड, उसको बिठा लें या बैठ जाएगा वो, ठीक 2 3 घंटे बाद फिर उसको उड़ाएं। फिर वो आधा घंटा 15 मिनट लगा के आएगा, बैठ जाएगा, फिर उसको छेड़े ना, रेस्ट दें। तीसरे दिन फिर 3 बार उड़ाएं, 1 1 घंटे के फासले से। तो मतलब ये 10 15 मिनट 10 15 मिनट ज़्यादा करके आएगा। फिर ये 3 घंटे पे चला गया, इसी तरह उनको बढ़ाते जाएं। और बेस्ट तरीका क्या है उड़ाने का कबूतर को, अगर आप सुबह सुबह उड़ाएंगे तो इल्लड़ लगड़ अकाब ये पड़ जाएगा, बहरी पड़ जाएगी, कबूतर ज़ाया कर देगा आपका। सुबह सुबह अगर आप इसको अड्डे लगाने की कोशिश करेंगे, अगर आप शाम को लगाएंगे तो शाम को भी सेम यही मसला बनेगा। अब टाइम क्या है आपके पास, जितनी तेज़ धूप होगी, धूप में जो है अपना लगड़ पड़ने का खतरा होता है, और जितनी ज़्यादा ठंड हो उसमें लगड़ पड़ने का ज़्यादा खतरा होता है। अब हमने क्या करना है कि इनको अड्डे भी तो लगाना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका वीर चौधरी आसफ प्रिंस, पंजाब पाकिस्तान से। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, और बहुत बहुत मुबारक, प्रॉपर जो है धूपें निकलना शुरू हो गई हैं, और कबूतरबाज कबूतर परवर दोस्तों की जान में जान आ गई है।
आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। काफ़ी दोस्त कहते थे आसिफ भाई आप जो है सराइकी भी बोल लेते हैं, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, उर्दू भी, हिंदी भी और पंजाबी भी। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ख़ासकर ये हरियाणा वाले जो मेरे शागिर्द हैं या दोस्त हैं, कहते थे आसिफ भाई आप हिंदी या उर्दू ज़बान में वीडियो बना के डालें ताकि जो है ना हमें भी समझ आए और हम भी जो है आपसे सीख सकें। और डे बाय डे काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग मेरी बहुत ज़्यादा हो रही है अपना पाकिस्तान में, इंडिया में, अराउंड द वर्ल्ड 43 कंट्रीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चेले शागिर्द जो है हो गए हैं और अपना नाम कमा रहे हैं। उसके उसके पीछे जो है सबसे बड़ी चीज़ थी मेरी मोहब्बत, मेरी मेहनत और मेरा मुखलसपन। लोगों को सही जो है गाइड करना, कबूतर परवरी के हवाले से, कबूतरबाजी के हवाले से जुड़े रहना। बहुत सारे दोस्तों के इल्ज़ाम हैं, बहुत सारे लोगों के मुझे बैड कमेंट करते रहे हैं कि यार ये बंदा सही नहीं है, ये हमारे साथ फ्रॉड करता है, ये आपको लूटता है, ये करता है, वो करता है। मतलब नेगेटिविटी। वो कहते होते हैं ना, जिस बंदे की लोग बुराई नहीं करते, बुरा नहीं बोलते, उसको फेम भी नहीं मिलता। हमेशा वही लोग आपका बुरा चाहते होते हैं जो आपके साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन वो अपने मकसद पूरा करने में नाकाम होते हैं। मतलब आपके साथ कोई बंदा जुड़ा है किसी ख़ास मकसद के लिए, कोई चीज़ लेने के लिए, कोई अच्छा कबूतर लेने के लिए, कोई अपना काम निकलवाने के लिए, तो उसका काम नहीं पूरा होता तो फिर वो आप पे इल्ज़ाम लगाता है और उसके बाद फिर वो गायब हो जाता है। सो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है कबूतरों की पर पटाई के हवाले से है कि कबूतरों की पर पटाई कैसे करें, कब करें, कबूतरों को पर पटाई से पहले क्या दें, बाद में क्या दें और उसको खुराक में क्या दें, और उसके बाद कबूतरों की ट्रेनिंग कि कबूतरों को अड्डे कैसे लगाना है, कबूतरों को प्रॉपर जो है उड़ाने के बाद उनकी संभाल कैसे करनी है। आज हमारा जो है ये 3 टॉपिक हैं। उम्मीद करूँगा आज आप वीडियो एंड तक देखेंगे और मेरी जो काफ़ी बातें होती हैं वो दोस्त मिस कर जाते हैं कि इंटरव्यू पूरा नहीं देखते। ना मैंने अपना को मंजन फक्की सेल करनी होती है, ना ही मैंने फजूल मतलब कोई एक एम होता है कि मैं लंबी वीडियो बनाऊं। जब किसी इंसान के दिमाग में बात घोल के डालनी हो ना, उस पे फिर थोड़ा टाइम लगता है उसको समझाने के लिए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, एक एक छोटी छोटी चीज़ में ना लोग नुक्स निकाल देते हैं, फिर उनको वजाहत देना पड़ती है और जब वजाहत देना पड़ती है फिर टाइम लगता है। उम्मीद करूँगा कि आप जो है मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखेंगे। चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। कबूतरों की बाजियों का सीज़न जो है स्टार्ट होने वाला है। आपको पता है कि जिन दोस्तों ने सर्दी से कबूतर बचा लिए थे उनके कबूतर फिट हैं, तो आज कल पर पटाई का जो है टाइम आ गया है। कुछ लोग चेतर उड़ाना चाहते हैं, बैसाख उड़ाना चाहते हैं, जेठ उड़ाना चाहते हैं, कुछ लोग दूसरे उड़ाना चाहते हैं, कोई घर की बाजियां, कोई बाहर की बाजियां। तो उस हवाले से उन्होंने अपनी एक डेट फाइनल की होती है कि हमारी जो पहली बाजी है वो तीसरे महीने है, हमारी बाजी चौथे महीने है, हमारी बाजी पाँचवें महीने है, हमारी बाजी छठे महीने है। उस हवाले से उनकी बाजियां लिख पढ़ हो जाती हैं या कप शुरू हो जाता है तो कपों में डेट फाइनल हो जाती है। तो उस हवाले से काफ़ी जो दोस्त हैं परेशान हो जाते हैं हमें पर पटाई कब करनी चाहिए। मतलब सब दोस्तों का सवाल रहता है कि आसफ भाई हमें पर पटाई कब करनी चाहिए। तो पर पटाई का सबसे बेहतरीन तरीका ये है ब्रदर, आप ब्रीडिंग इस तरीके से करवाएं कि आपको कबूतरों के पर खींचने ही ना पड़े। बेहतरीन तरीका है, जैसे ही आपका सीज़न ऑफ होता है छठे सातवें आठवें महीने आप कबूतरों के जोड़े लगाते हैं, आपके 10वें 11वें महीने में बच्चे निकल आते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं और वही बच्चे आगे जाके दूसरे महीने के मिड में या एंड पे साफ़ हो जाते हैं, खुद ब खुद साफ़ हो जाते हैं। उनको खींचना नहीं पड़ता, उनकी पर पटाई नहीं करना पड़ती। यहाँ तक समझ आ गई।
दूसरी बात, अब जो दोस्त 12वें महीने या 11वें महीने जोड़े लगाते हैं, उनके कबूतरों के जो बच्चे होते हैं वो होते हैं कलियों में, कोई चौथी कली में, कोई 5वीं कली में, कोई छठी कली में, कोई 7वीं कली में। अब वो जो कबूतरों की पर पटाई करना चाहते हैं या खींचना चाहते हैं परों को, तो वो परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें यार। उसका आसान सा हल है, आप अपनी बाजी देखें कि आप लोगों की पहली बाजी कब है। आप एक कबूतर छोड़ना चाहते हैं, या आप 5-5 कबूतरों का काप उड़ाना चाहते हैं, या 10-10 11-11 कबूतरों की आपकी एक फड़क है, मतलब एक ही उड़ान है, जिस तरह टोली वाले कबूतर उड़ाए जाते हैं, या हाई फ्लायर। ये हाई फ्लायर और लो फ्लायर दोनों कबूतरबाज कबूतर परवर दोस्तों के लिए वीडियो है, क्योंकि मैं हाई फ्लायर का भी शौक करवाता हूँ, करता हूँ, और लो फ्लायर का भी, मतलब मैं सिखाता हूँ, उड़ाता हूँ जाते। तो जिन दोस्तों ने पर पिटाई करनी है, सबसे बेस्ट जो है तरीका वो ये है कि वो अपनी बाजियों की डेट चेक करे, और डेट से 70 दिन कमो पेश 70 दिन पहले कबूतरों की पर पिटाई कर दे। अब काफ़ी दोस्त कहेंगे कि यार 70 दिन पहले कैसे। देखो, 40 से 45 दिन कबूतर अपने पर लैस करने में लगा देते हैं, इनके पर आने में लग जाते हैं मोस्टली। 40 से 45 दिन ये निकाल दें, और 1 महीना आपने फड़कें लेनी है, जिसमें 15 दिन लगातार फड़कें, उसमें आपने नागा नहीं करना। जो हम कहते हैं कि हम कबूतर का जो है निचोड़ निकाल देते हैं, कबूतर को हम पानी ख़त्म करना चाहते हैं, वो लगातार आप निकालते हैं। कोई दोस्त 10 दिन लगातार उड़ा लेता है, कोई 12 दिन, कोई 15 दिन। आप 15 दिन रखें, और 15 दिन जो है नागेवार, मतलब एक फड़क एक रेस्ट, एक फड़क एक रेस्ट। इस हवाले से आपके 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। 30 और 40 70, ये कमोपेश 70 दिन पहले आप कबूतरों को खींच दें। अब काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिनकी 5वें महीने की 1 2 3 तारीख को 3 बाजियां हैं, 3 पॉइंट हैं। अब 3 कबूतर हैं उनके, अगर वो उसी ही डेट को 10 कबूतर लैस कर देंगे, तो फिर इनका क्या होगा कि जो 7 कबूतर इन्होंने सेम डेट पे मतलब कर दिए, लेकिन वो उन 7 कबूतरों की 6वें महीने जो है अपना बाजी थी, तो 1 महीना पहले उन्होंने मतलब पर पटाई पहले कर दी। अब इसका उनको नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि जब कबूतरों को उड़ाएंगे, या वो एंड वाले टाइम में भागेगा, या वो कबूतर एंड वाले टाइम पे एंड 2-4 कबूतरों के नीचे बैठ जाएगा। पॉइंट शुड बी नोटेड। ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं हमारे कबूतर परवर कबूतरबाज दोस्त। देखो, आप कि जो जो आपने जिस बाजी को कबूतर छोड़ना है ना, आप वो डेट लिखें, उस हवाले से उनको उनकी पर पटाई करें। ठीक है, ये चीज़ आपको मेरे ख्याल में कोई नहीं बताएगा। देखो, अगर बिलफर्ज आपने ये चीज़, आपकी बाजी है 5वें की 15 को, और आपने सारे ही कबूतर 5वें की 15 को जो है पर पटाई कर दी है उनकी, तो जिन कबूतरों की 6वें महीने आपने बाजी उड़ानी थी, वो तो फिर कच्चे हो जाएंगे, वो फिर मतलब झाड़ कर जाएंगे। जब कबूतर झाड़ कर जाता है तो फिर वो बोल के तो नहीं बताता, फिर आपने उनको पानी भी मतलब नहलाना भी नहीं होता। अगर नहलाएंगे, वो सारे अपने पर झाड़ लेगा, नंगा हो जाएगा। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमारी एक घोड़ा ब्रीड बड़ी फेमस हुई है। घोड़ा एक हमारा कबूतर था, बड़ा फेम हुआ है। हालांकि मतलब हमारी जो मेन बाजियां थी वो हम हार गए थे। 3 बाजियां हमारा घोड़ा बच्चा खुड्डे से निकला, उड़ा। 7-8 दिन की उसकी तैयारी थी। हमने 0 कली का वो बच्चा था, हमने वो तैयार किया, बाजी में छोड़ दिया। वो पहली बाजी में ही 7 से 7 बैठा, मतलब मोड़ में चला गया दूसर में। अब दूसर में गया, अगले दिन बहुत ज़्यादा अंधेर आया, लेकिन अंधेरी में कबूतर उड़ा दिए। बाद में क्या हुआ, तीनों कबूतर बराबर कर लिए गए कि ताकि मी अंधेरी बारिश है उतार लें। एक कबूतर 10 बजे बैठ गया, 12 या 1 बजे बैठ गया। हमारा घोड़ा फिर 6:40 में बैठा था। मी अंधेरी में भी उड़ता रहा, जैसे मतलब अंधेरी यानी उसने 0 में चला जाना, अंधेरी स्लो होनी, उसने नीचे आ जाना। तो अगले दिन भी वो
साथ से साथ बैठा, ऐसा समझ ले। सो जब अगले अगले नेक्स्ट वीक फिर उसको अगली बाजी में छोड़ना था, अगले गांव में 16 किलोमीटर का फासला था गांव गांव में। तो इधर ले आके डायरेक्ट घोड़े का बच्चा, ये मतलब घोड़ा कबूतर हमने छोड़ा बच्चा, तो उधर भी उसने पॉइंट विन किया 1.5 लाख का, और एक बाजी 30,000 की विन हुआ। इसी तरह फिर तीसरे गांव में उसको छोड़ा, उधर से भी मतलब इसने 3 पॉइंट लगातार जो है विन किए। और ऐसी उसमें अक्ल थी कि हर गांव में जिधर उड़ाते थे उधर ही उड़ता था, उधर ही आके उतरता था, छतरी का लगा हुआ था। तो जब हमने उसको चौथा पॉइंट उड़ाया ना, तो वो 4 बजे की उसकी फड़क होती थी। 4 बजे तक मतलब फुल गर्मी में 46-47 इस टेम्परेचर में 4 बजे तक एंड कर जाता था वो। मतलब गांव में हमारा आखिरी कबूतर वो उतरता, सबके बैठ जाते थे, वो उतरता होता था। तो चार वो अगला पॉइंट जब हारा ना, हारा क्या मतलब, जो हमने उसको गोली पानी लगाया 3 पॉइंट में पहले लगाया, चौथे में लगाया, फिर वो सेम उसी डेट पे जितना 4 बजे तक उड़ता था, तो सेम उसी उड़ान अपनी करके बैठ जाता था। फिर हमने 5वें पॉइंट में उड़ाया, फिर वो सेम 4 बजे तक उसकी उड़ान थी, गर्मी में उड़ान करके बैठता। हम परेशान यार, इसके साथ मसला क्या हो रहा है, ये ऐसे क्यों बैठ जाता है, इसका दवा दारू इस पे कोई असर ही नहीं करता। तो जब हम उसको घर लेके आए, मतलब घर में हमने उसको छोड़ा, तो पानी का ना टब रखा हुआ था केज के सामने। तो जब छोड़ा, वो कबूतर सीधा टब में नहाने लग गया। छोड़ दिया, जब अगले दिन देखा तो उसने सारे पर शर अपने झाड़े हुए थे, साफ होता नंगा हुआ पड़ा था। मतलब हम उसके साथ ज्यादती करते रहे, हमने उसकी पोजीशन नहीं समझी। एक छोटा सा बच्चा था वो, 0 कली से 3 कली तक मतलब वो गया, उसके बाद उसकी कलियां रुक गई, स्टॉप हो गई। उसमें ताकत इतनी आ गई, उड़ान उड़ान कर कर के उसके जो है पर ना पक्के हो गए, लेकिन जैसे ही पानी में उसको छोड़ा वो नंगा हो गया। सो जो दोस्त पर पटाई करते हैं वो ये ज़हन में रखें कि इनका रब ताला की तरफ से एक मखसूस टाइम होता है, साल में 2 माह इनका रेस्ट का टाइम होता है। काफ़ी दोस्त जब जोड़े लगाते हैं तो ये कहते हैं कि जी हम इस महीने में जोड़े तोड़ देते हैं, इस महीने में लगा देते हैं। भाई ये कुदरत का निज़ाम है। बच्चा जिस दिन निकलता है ना अंडे से, उस दिन से उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है, उसके पर आते हैं। फिर जिस टाइम वो पहला झाड़ करता है ना साल में, उसी टाइम आके उसने झाड़ करना होता है। अब मोस्टली हम क्या करते हैं, हमारा जो बच्चा 10वें 11वें महीने में या 9वें महीने में निकलता है, उसने 7वें 8वें महीने में झाड़ करना ही करना होता है। तो मोस्टली जब हम 12वें महीने वाला बच्चा है जो, उसको वो जब बड़ा होगा वो 6वें महीने से 7वें में अपनी झाड़ करेगा ही करेगा। ये कुदरत का निज़ाम है। काफ़ी दोस्त कहते हैं सारा साल जोड़े नहीं लगाने चाहिए, हालांकि मेरे जोड़े लगे रहते हैं, मोस्टली मैं लगा के ही रखता हूँ, क्योंकि खुदा की कुदरत है, उसका निज़ाम है। साल में से 2 महीने इनको खुद ब खुद ही रेस्ट मिल जाता है। ये झाड़ करते हैं, अपने पर निकाल लेते हैं, फिर नए आना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह की तरफ से इनको रेस्ट मिल जाता है। ऐसी बातों पे बिलीव ना किया करें। आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट दैट। जितना मैं कबूतर बाजी में, नुक्से में या उड़ाने में फेमस हूँ, इतना ही मैं ब्रीडिंग में भी अल्हम्दुलिल्लाह फेमस हूँ, और मेरा अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है। सो जब भी आपने डेट फाइनल करनी है, आपकी बाजी है ना 5वें महीने की 1 2 3 को, आपने 3 बाजियां छोड़नी है। आप 6 कबूतर खींच दें, चलो एक आध मिस हो जाता है, मसला बन जाता है, आपके पास स्पेयर पड़ा हो। फिर आप 10 दिन बाद 10 कबूतरों की करें। अगर आपकी 15 की बाजी है, अगर आपकी 6वें महीने की बाजी है, तो फिर 1 महीना आप और आगे ले जाएं। जब आपने दूसरे की 10 15 को कबूतर खींच रहे हैं ना, आप तीसरे की 10 15 को खींचें। फिर एक 10 10 का सेट बना लें, 5 5 का सेट बना लें, ताकि आपके जो कबूतर हैं वो लैस होने में मसला ना करें। ये ना हो कि आपके कबूतरों की जब उड़ाने का टाइम आए तो वो झाड़ कर जाए।
या उनकी आप फड़कें ही कच्ची पक्की इतनी ले लें कि वो ख़त्म हो जाए, जिस तरह हमारा घोड़ा कबूतर ख़त्म हो गया था। हालांकि चैंपियन है वो, ठीक है, वो हारा नहीं किसी से, अपनी उड़ान करके बैठता था। और जब 2 पॉइंट वो मिस भी हुआ ना, तो उसमें भी वो 1-2 के नीचे ही हारता था, क्योंकि वो झाड़ में था, जितनी उसमें जान थी वो मतलब लगा के आता था। अगर उसका पर पकड़ के ऐसे भी कर देते ना, ऐसे हल्का सा टच दे तो निकल जाना था। तो इस हद तक वो खत्म हो गया था। तो ये मैंने अपना एक्सपीरियंस ये शेयर आपके साथ इसीलिए ही किया है कि कोई भी दोस्त जब पर पटाई करता है, हमेशा जबरदस्त तो वही होता है जो कबूतर अपने पर खुद उसके लैस हो जाए, खुद कबूतर के आए। जब आपका 9वें 10वें महीने में बच्चे निकल आए, वो आके आपके दूसरे तीसरे महीने में कलियां उनकी पूरी हो जाती हैं। बाकी बाहर वाली कलियां पूरी हो गई, अंदर वाली अगर आपको लगता है कि ये ख़राब हैं, ये पहले की आई हुई हैं, वो अंदर वाली आप खींच सकते हैं। जो अंदर वाले 10 पर होते हैं, मतलब ये हो गए बाहर वाले, ये हो गए अंदर वाले, ऐसे ही होते हैं ना, दरमियान से कली ऐसे होती है, ठीक है। अंदर वाले आप खींच दें, फिर बाहर वाले खड़े रहने दें, क्योंकि वो बाहर वाले जो हैं कबूतर के पर वो नए आए हुए हैं। और अब दूसरा क्वेश्चन काफ़ी दोस्तों का ये होता है कि आसफ भाई 11वें 12वें महीने जो बच्चे निकले हैं, वो अब जाके दूसरे तीसरे महीने में 6वीं 7वीं कली में होते हैं। अब देखो, बिल फर्ज ये एंड वाले 10 पर हैं कबूतर के, ये उसकी 7 कलियां आ गई, ये 3 रहती हैं, ये अभी आने वाली हैं। आपने अपनी बाजी की डेट का हिसाब रख के ना कि किस दिन आपकी बाजी है, उससे 70 दिन पीछे आगे आप 70 दिन पहले उसके ये 3 पर खींच दो, ठीक है। फिर एंड वाले जितने 3 पर आप खींच देंगे, उसकी बगलें भी सही आई हुई हैं, बाहर वाले पर भी 3 रहते हैं, 3 बस खींच दो, आपकी पर पटाई होगी। अब 70 दिन पहले वाली बात मैंने आपको बता दी है कि 40 दिन 45 कबूतरों के पर आने में लग जाते हैं, और 30 दिन जो है आपने फड़के लेनी है, कच्ची ये पक्की, उनको अड़ाना है, ट्रेनिंग देनी है। आई होप कि यहाँ तक आप दोस्तों को ये समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं जी हम, जो दोस्त कहते हैं कि हम कबूतर को बिल्कुल नंगा कर दिया करें, या सिर्फ बाहर वाले पर पटाई करें, अंदर वाले करें, या उसकी धुम पूंछ भी खींचे। भाई देखें, पूंछ अगर ख़राब है, आपको लगता है कि मतलब ये झाड़ करेगी, ये मसला करेगी, आप उसकी पूंछ भी खींच दें, कोई इशू नहीं है। जो मतलब तो वैसे तो ये चीज़ होती है ना कि जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वो निकाल दें, जो जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसके साथ फिर पंगे ना लें। काफ़ी दोस्त हैं, दुम खींचते खींचते वो सारा जो है कबूतर का डाइजेस्टिव सिस्टम ही ख़राब कर लेते हैं। फिर वो ज़्यादा उसको हवा लगती है, ज़्यादा वो बीमारी में मतलब जो है आ जाता है। सो अब आ जाते हैं जी, जो कबूतर हमने लैस करने हैं, उनको खींचने हैं, पर पटाई करनी है। पर पटाई से पहले एहतियात क्या करनी चाहिए हमें? सबसे पहले तो 10 से 15 दिन पहले आप जब पटाई पर पटाई करनी है, उनका दाना जो आपने गर्मी वाला स्टार्ट करना है ना, देखिए सर्दी और गर्मी का दाना अलग अलग है, मैंने डिटेल में वीडियोस अपने इंटरव्यू डाले हुए हैं। आप 10 से 15 दिन पहले दाना चेंज करें, और दाना भी फ़ौरन से चेंज नहीं करना। जो आप सर्दी का दाना डाल रहे हैं और गर्मी का डालना शुरू करना है आपने, तो पहले सर्दी के दाने में गर्मी वाला थोड़ा थोड़ा मिक्स करें, 10-15 दिन उसको चलाएं। जब प्रॉपर कबूतर उन पे लग जाएं, फिर दाना गर्मी वाला चेंज करें। जब एक दाने पे वो गर्मी वाले पे लग गए, फिर पर पटाई करें। होता क्या है, उधर से गर्मी आ जाती है, धूपें से ही निकलना शुरू हो जाती है, हम पर पटाई करना शुरू कर देते हैं, इधर से एकदम हम दाना चेंज करते हैं। अब जब दाना चेंज करते हैं, देखें कोई भी नई चीज़ होती है ना, नई डिश आई हुई होती है, हम शौक से ज़्यादा खाते हैं। अगर इंसानों की बात करें, जिस तरह के साग है, तो साग जब भी किसी भी घर में पकता है फर्स्ट टाइम, यार बंदा कहता है वो ये साग पके है, मेनू भी दो, मैं भी खाना है। मतलब जहाँ एक रोटी खानी होती है, 2 3 4 खा जाता है बंदा, कि फर्स्ट टाइम हमने जो है खाया होता है। लेकिन
फिर वो साग खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम जाहिर जाहिरी बात है रनक तेज करता है, और जिनका वैसे ही स्लो होता है वो मसले का शिकार हो जाते हैं, फिर उसमें मसला होता है। जब भी आपने दाना चेंज करना है फौरन नहीं चेंज करना, वरना आपके कबूतर की हड्डी निकल आएगी, वो ऐसे कुंगड़ के सुकड़ के बैठेगा और पोट रोक लेगा। काफ़ी दोस्त अब मुझे 100 मैसेज डेली रिसीव होते हैं व्हाट्सएप पे, आसफ भाई हमारे कबूतरों का पोट बहुत बंद हो रहा है, उनके पोटे से स्मेल बड़ी आती है, आंखें खराब हो रही हैं। भाई जब आप दाना चेंज करोगे या दाना आप उनको साफ सुथरा नहीं डालोगे, फ्रेश धो के नहीं डालोगे, तो ये मसले तो फिर होने ही होने हैं। जब मैं कहता हूँ कि यार देखो, आप किसी अच्छे रहनुमा के साथ अटैच हो जाएं, किसी अच्छे उस्ताद मुखलस के साथ जो आपको समझाए छोटी छोटी चीज़ें भी। हम करते क्या है, कोई बंदा देखा जिसके पास कोई मेडिसन वाला कोई एक अच्छा नुस्खा आया, उसने 1 साल में 3-4 बाजियां लगातार जीत गया, वो उसकी उस इलाके में बल्ले बल्ले हो गई। हमने कहा यार बहुत बड़ा उस्ताद है, बड़ी बाजियां विन कर रहा है, सो हम उसको उस्ताद बना लेते हैं। ठीक है, फिर अगले साल जब वो सर्दी वाला नुस्खा जो होता है 12वें महीने दूसरे वाला नुस्खा होता है, वो जब गर्मी पड़ती है तो उस्ताद की उस्तादी सामने आ जाती है। फिर बंदा कहता है ओहो ये मैंने क्या कर लिया यार, इसका तो नुस्खा ही काम नहीं कर रहा। फिर उस उस्ताद की बुराइयां शुरू हो जाती हैं, उसके खिलाफ वीडियो या उसको बुरा भला कहना। ऐसा नहीं, प्रॉपर उस्ताद देखें जिसको ताजीम हो, जो तमीज़ के साथ आपको सिखाए भी, और एक मोहब्बत वाले दायरे में रह के आपको हर चीज़ समझाए। मेरे साथ जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं उनको और कोई इख्तलाफात ज़रूर होंगे मेरे साथ, वो होते भी हैं एक इंसान के साथ, ठीक है। लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि आसिफ भाई ने हमें गेम नहीं सिखाई या हमें प्यार से उन्होंने समझाया नहीं, कायल नहीं किया। अभी सीज़न आने वाला है, ठीक है, 2-3 महीने पड़े हैं। मेरे जितने भी दोस्त थे मेरे साथ नए जुड़े हुए, मैं अभी उनको गेम लिखा दी है कि यार आप प्रैक्टिकल करना चाहो कल कर लो चाहे नहीं, वरना क्या होता है कि जब बाजी का सीज़न आता है ना, मैं इतना बिजी हो जाता हूँ भाई, एक एक दिन में 20-20 25-25 कबूतर तैयार करने हैं, कोई वीडियो कॉल कर रहा है, किसी को रिकॉर्डिंग भेजनी है, किसी कबूतर की बीट चेक करनी है, तो फिर किस किस को बंदा टाइम दे भाई। जो मेन चीज़ें हैं मैं पहले ही अगले को लिखा देता हूँ, जब वो कबूतर तैयार करने लगता है तो फिर वो मुझे निशानियाँ सेंड करता है, उस्ताद इस तरह की बीट मार रहा है, इसको क्या करें, मेडिसन पे उड़ाना है, ठंडे पानी पे उड़ाना है, कतरों पे उड़ाना है, ठीक है, होम्योपैथिक की दवाई के ज़रिए उड़ाना है, कैसे इसको तैयार करें या ऐसे ही छोड़ना है, ठीक है। तो फिर रिलैक्स होता हूँ मैं, इतने लोगों को डील करना भी फिर आसान हो जाता है। अगर आपके साथ आपके उस्ताद का इखलाक ही अच्छा नहीं है, आपको वो मुतमिन ही नहीं कर सका, तो फिर आपका यकीन भी नहीं होगा उस पर। सो अगर कोई नया दोस्त मेरे साथ अभी से भी जुड़ना चाहता है तो वेलकम, मैं सिखाने की फ़ीस लेता हूँ, आपको पे करना पड़ेगी। हाँ ये है, कोई दोस्त होते हैं सारी इकट्ठी पे कर देते हैं, कुछ दोस्त होते हैं वो कहते हैं सर हम मंथली करेंगे, थोड़ी थोड़ी हमें गुंजाइश नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। और मैं अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने घर से फैमिली बैकग्राउंड मेरा वेल है, कोई इशू नहीं है मुझे भी। ये भी इसीलिए ही फीस रखी हुई है ताकि आपको पता हो कि हमने कुछ सीखना है, और किसी अपना किसी दोस्त ने कोई फीस पे की है तो उसको ये फिक्र भी होती है कि यार मैं कुछ सीख लूँ। तो जब वो बंदा हमारे साथ अटैच हो जाता है, देखें अब मैंने सर्दी का सेशन था बहुत ज़बरदस्त गुजरा, दाना पानी डलवाया, फिर अब पर पटाई आ गई, इसमें भोरे और दूसरे दाने मिक्स, पर पटाई से पहले क्या देना है, बाद में, फिर संभाल, हर चीज़ में साथ साथ उनको करवाता रहा। मेरा कोई ऐसा शागिर्द नहीं है कि सर्दी से अभी तक किसी ने कहा हो कि आसिफ भाई आपने जो दाना पानी बताया था तो हमारा कबूतर को ये मसला हो गया, दुआएं मिली हैं कि यार फिट रहे हैं हमारे कबूतर ऐसे। ज़बरदस्त, कितनी ठंड पड़ी है, एक बच्चा तक की ज़ाया नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है किस दाने में कैल्शियम होता है, किस में पोटाशियम है, किस में आयरन है, किस में विटामिन हैं। तो जब हम दाने को ये चीज़ें सारी चेक करके डालते हैं, फिर अब सर्दी का मौसम है, आगे गर्मी आ गई, गर्मी में दाना चेंज करना है, और उसमें कौन कौन सी चेंजिंग करनी है, कौन सा दाना ठंडा है कौन सा गर्म है। जब ये चीज़ें हमें समझ आ जाएंगे, कबूतर हमारा फिट है ना, उड़ाना कोई मसला ही नहीं है।
आजकल इतनी फास्ट ठंडे पानी आ गए, दवाइयाँ आ गई हैं, उड़ा हर बंदा लेता है, बस कबूतर की फिटनेस हो। ठीक है, जब कबूतर फिट है तो बंदा बिल्कुल उड़ा लेता है। तो अगर कोई दोस्त मेरे साथ अभी जुड़ना चाहता है, तो पर्सनल सीखना चाहता है, तो वेलकम। वैसे तो मैं इधर भी ज़बरदस्त सिखाता हूँ। अगर किसी दोस्त के पास टाइम नहीं होता कि यार इतने लंबे इंटरव्यू देख सके, या वो कहता है कि मैं पर्सनल से अलहदा से सीखना चाहता हूँ, मैं किसी उस्ताद के पास अपनी जोट लेके नहीं जा सकता, या किसी से मेडिसन या कूटा हुआ पानी, बना हुआ मिक्स पानी, रगड़ा हुआ, वो मैं लेके आके खुद नहीं मतलब वो करना चाहता, किसी के पीछे नहीं किसी की मिन्नतें होती, तो भाई आप पर्सनल थोड़ा बहुत पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लें, +92 301 718 11613। तो कंट्री कोड लाजमी लगाना है, +92 301 718 11613। अब मैं उर्दू में बता दूं, +92 301 71 81 613, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मैसेज करके मेरे साथ ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो बाकी सारे दोस्त मेरे साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, यकीन करें इतनी दुआएं देती हैं। कोई भी दोस्त जब व्हाट्सएप पे रब्ता करता है, 2 मिनट मेरे साथ बातचीत करता है, तो कहता है आसफ भाई आप डाउन टू अर्थ बंदे हो, आप में लगता ही नहीं है कि यार इतनी आपकी फ़ैन फॉलोइंग और आप हमारे साथ ऐसे बात करते हो जैसे आप उस्ताद उस्ताद नहीं, हमारे भाई हो। तो यार जब तक आपके साथ दोस्तों वाला माहौल नहीं होगा, भाइयों वाला रिलेशन नहीं होगा, कोई उस्ताद अपने शागिर्द को उस वक्त तक सिखा ही नहीं सकता जब तक वो फ्रेंडली एक दूसरे के साथ रहे ना। तो ये रहना पड़ता है साथ, ये करना पड़ता है। तो मैं तो वेलकम करता हूँ, बल्कि मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ना, ये आप दोस्त हरियाणा वाले खासकर जो हैं, लुधियाना वाले हैं, रिक्वेस्ट की आसफ भाई चलो यार हिंदी में या उर्दू में वीडियो बनाओ ताकि हमें समझ आए। समझ हम पंजाबी भी लेते हैं, आप समझाते ही इस तरीके से हैं कि हर चीज़ बिल्कुल A to Z हमें समझ आती है, लेकिन आप प्लीज़ उर्दू में वीडियो बनाएं, हिंदी में, ताकि हमें पता चले। फिर कराची वाले सिंधी लोग हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो भी कहते हैं आसफ भाई पंजाबी हमें कम आती है। तो पंजाब वालों ने नाराज़ नहीं होना भाई, मेरी आने वाली वीडियो पंजाबी में ही आएंगी। ये वीडियो पर पटाई पे थी और सब दोस्तों के अब कबूतरों की सेटिंग करने का आया था, सो मैंने सोचा कि चलो सब दोस्तों का भला हो, इसलिए बना रहा हूँ। बाकी आई लव माई लैंग्वेज और आई प्राउड टू बी अ पेंडू पंजाबी। सो कहते होते हैं कि इंसान इस दुनिया में आता है ना, तो यार उसमें जो गुण है, जो नॉलेज है, वो उसको फैलाना चाहिए। कितने लोग इस दुनिया में आए हैं, आप मनो मट्टी कब्र में नीचे दफन हो गए, चले गए, जिनका जहन होता है ना कि हम इस दुनिया में आए हैं यार, हमारे पास नॉलेज है, हम ये तकसीम करें, ये डिवाइड करें, लोगों को बताएं, उनका फ़ायदा हो। अगर मैं लेके आया, मेरे पास नॉलेज था, मैंने यूज़ किया और अपने साथ ही ले गया, तो उसका कोई फ़ायदा किसी को भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं। यकीन करें कि अभी 5वां साल है मेरा कबूतर पर भी, कबूतरबाजी में पता नहीं कितने कितने को उस्ताद बना दिए, उनका नाम वर्ल्ड वाइड अब चल रहा है। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े फेम लेने के लिए, वो भी निकल गए। लेकिन मैंने कभी किसी पे बैड कमेंट नहीं किया यार, मैंने कभी बदतमीजी नहीं की, कभी किसी के खिलाफ इस तरह वीडियो नहीं लगाई। हाँ हाँ, ये पहले मेरे से सीखता था, अब ये बड़ा उस्ताद बन गया, ये बड़ी बाजियां हो गया, भाई ठीक है, अल्लाह ने उसको इज्जत दी, मेरे थ्रू दे दी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जो बंदा मेहनत करना नहीं छोड़ता, अपनी लगन मुस्तकिल मिजाजी नहीं छोड़ता, उसको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तरक्की देता है। कुरान पाक का फैसला है, इन्ना माल उसरी युसरा, परेशानी के साथ आसानी है। सो जब जब परेशानी आती है तो उसके साथ अच्छा अच्छा ही होता है। मेरे साथ मैं बड़ा खुश हूँ यार, मुझे बहुत दोस्तों ने सपोर्ट की, ठीक है, मेरे साथ चले, मोहब्बत की। 2-4 बंदे अगर गलत निकले, गंदे निकले, तो कोई मसला नहीं है, उनकी वजह से मैं इतने मोहब्बत करने वालों को छोड़ थोड़ी सकता हूँ। सो पर पटाई की बात हो रही थी, आपने जब भी पर पटाई करनी है, दाना फ़ौरन से चेंज नहीं करना, पहले 8-10 दिन पहले चेंज करें, प्रॉपर जो भोरे हैं उनको स्टार्ट करें।
ठीक है, ये ना हो कि आप पर पटाई भी कर दें, उधर से दाना भी चेंज कर दें फ़ौरन ही, और उधर से भोरे स्टार्ट कर दें, आपके कबूतर पोड़ रोक जाएंगे और हीट कर जाएंगे। 70% कबूतर सोकड़े में आते ही तब हैं जब कबूतर हीटअप होता है, प्रॉपर धूपें निकलना शुरू हो जाती हैं। हम समझते हैं कि कबूतर अभी ठंड है, रात को लाइट भी ऑन रखते हैं, दरवाज़ा भी बंद रखते हैं, शापर वगैरह भी लगा के रखते हैं, हीट पूरी कमरे में होती है, और अंदर फिर बीठों की बदबू, बच्चों की बीठों की बदबू, फिर गैसेस, वो आंखें ख़राब करती हैं, गला ख़राब करती हैं, दाने निकलते हैं। सो ये चीज़ें जो हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये ज़हन में रखें, कबूतर खुद बहुत गर्म है, और ये सर्दी की वजह से कभी भी बीमार नहीं होता, ये गंदी स्मेल हीट की वजह से बीमार होता है, मतलब इनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती। आप जितनी भी बाहर ठंड है, आप कमरे में या गाड़ी में आपने हीटर लगाया हुआ है ना, तो हीटर लगा के आप सो गए हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि कमरे में ऑक्सीजन का लेवल ज़ीरो हो जाएगा, और जितने भी कमरे में बंदे सो रहे होंगे सारे मरे पड़े होंगे। तो यही चीज़ें कबूतरों के साथ भी होती हैं। सो आप उनको प्रॉपर मतलब एग्जिट और ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, मुहैया करें, फिर ऐसे मसले नहीं होंगे। जब भी आपने कबूतरों की परपटाई करनी है, रात को आपने उनको या तो गर्म कर देना है, या उनको गर्म खुराक ऐसी देनी है, या उन बिलफर्ज आपने रात को बकरी का दूध है वो ले लेना है, उसमें बिलफर्ज आपने कल परपटाई करनी है। अब काफ़ी दोस्तों का एक तलाफ भी है इस पे कि परपटाई के दौरान हमें खुराक दे के पर खींचने चाहिए या खाली पेट करने चाहिए। भाई अगर हाई परपटाई सीज़न 2024 की बात करें ना, कुछ दोस्त कहते हैं आसफ भाई परपटाई हम खुराक दे के करते हैं, कुछ कहते हैं हम खाली पेट करते हैं। भाई लो फ्लायर जितने भी मतलब मेरे एक्सपीरियंस में है, अगर मैं अपनी बात करूं तो हम तो खाली पेट ही कबूतर को खींचते हैं, परपटाई करते हैं। रात को उसको मतलब खिलाया पिलाया, 15 सीसी बकरी के दूध में 15 दाने सौंफ के डाल के और 5 कतरे पैनाडोल सिरप के डाल के बॉयल करके उनको दे देने हैं। सुबह खाली पेट धूप निकले 12-1 बजे के दौरान हमने उनको खींच देना है, और उसके बाद जो है उनको खुराक दे देनी है। ये तो हमारे लो फ्लायर जितने, मैं अपनी ज़ात की बात करूँ तो हम तो ऐसे खींचते हैं। और हाई फ्लायर की बात करें तो मेरे ख्याल में वो कबूतरों को दाना पानी दे के ये वो करके सारा सिस्टम खींचते हैं। तो आप पहले ये चीज़ कर लें ताकि जो है कबूतर दर्द ना महसूस करे। अगर पैनाडोल के कतरे यूज़ कर लेंगे, या दूध में आप मैथोकवाल की गोली भी डाल सकते हैं, उसमें उससे भी मसला नहीं होगा। सिल्वर सेंट्रम भी डाल सकते हैं, उससे मसला नहीं होगा। सो अब परपटाई हो गई, आगे आ गए हम जी, खुराक भी हो गई, दाना पानी भी हो गया। अब आ जाते हैं जी हम उसकी उड़ान पे, कबूतरों के पर आ गए, लैस कर लिए। अब जब हम क्या करते हैं कि जब हमने कबूतरों के भी पर लैस प्रॉपर हुए नहीं होते, 35-36-40 दिन हुए होते हैं, तो हम उड़ाना शुरू कर देते हैं। हमारे ज़हन में ये होता है कि कबूतरों के पर पूरे हो गए हैं, हालांकि वो कच्चे होते हैं, उसके परों में भी पानी खून होता है और जिस्म में भी। तो फिर क्या होता है, हमारा उड़ते सार ही कबूतर हमसाए के घर बैठ गया, टावर पे बैठ गया, या ऊंची बिल्डिंग पे किसी पे बैठ गया, तो पहले आपने प्रॉपर उनके पर आने देने हैं। उनके जिस्म का आपको लगा कि इसमें खून छून पानी परों में ख़त्म हो गया है, फिर उनको उड़ाना शुरू करना है। फिर दोस्तों का ये एतराज़ होता है कि आसफ भाई हमारे बहुत अच्छे इनके माँ बाप थे, इनके बहन भाई थे, अब इनको उड़ाते हैं, ये उड़ते नहीं हैं। 10-15 मिनट लगा के आते हैं, आके वापस छतरी पे या तय पे बैठ जाते हैं। भाई कोई भी चीज़ है, जब आप उसको, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, जब आप उसको स्टार्ट करोगे ना, पहले गियर आएगा, फिर दूसरा गियर लगाएंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा ऐसा रनिंग में जाएगी। ये नहीं है कि आप फ़ौरन 5वां गियर लगा दें तो गाड़ी आपकी यार 120-140 पे चले, ऐसा नहीं होता। जब आपने कबूतर को उड़ाना है, आधा घंटा उड़ के आ गया ना, उसको बैठने दें, छोड़ दें, रेस्ट मारने दें। आप अगले दिन फिर उड़ाएं। अगर वो 10-15 मिनट ऊपर करता है, ठीक है, वेल एंड गुड, उसको बिठा लें या बैठ जाएगा वो,
ठीक 2-3 घंटे बाद फिर उसको उड़ाएं। फिर वो आधा घंटा 15 मिनट लगा के आएगा, बैठ जाएगा, फिर उसको छेड़े ना, रेस्ट दें। तीसरे दिन फिर 3 बार उड़ाएं 1-1 घंटे के फासले से। तो मतलब ये 10-15 मिनट 10-15 मिनट ज़्यादा करके आएगा। फिर ये 3 घंटे पे चला गया। इसी तरह उनको बढ़ाते जाएं। और बेस्ट तरीका क्या है उड़ाने का कबूतर को? अगर आप सुबह सुबह उड़ाएंगे तो इल्लड़ लगड़ अकाब ये पड़ जाएगा, बैरी पड़ जाएगी, कबूतर ज़ाया कर देगा आपका। सुबह सुबह अगर आप इसको अड्डे लगाने की कोशिश करेंगे, अगर आप शाम को लगाएंगे तो शाम को भी सेम यही मसला बनेगा। अब टाइम क्या है आपके पास? जितनी तेज धूप होगी, धूप में जो है अपना लगड़ पड़ने का खतरा होता है, और जितनी ज़्यादा ठंड हो उसमें लगड़ पड़ने का ज़्यादा खतरा होता है। अब हमने क्या करना है कि इनको अड्डे भी तो लगाना है। फिर आपने 1 से 3 वाला टाइम जो है सेलेक्ट करना है। इसमें बहुत कम जो है लगड़ आता है। क्यों? एक तो सूरज कम हो जाता है रोशनी में, 3 बजे से ढलना शुरू हो जाता है, और 3 से 5 तक, और शाम भी शुरू हो जाती है। तो ये मतलब सूरज जाने का टाइम भी हो जाता है और अंधेरा आने का टाइम भी। और इस टाइम में लगड़ जो है शिकार वगैरह पहले करके निकल चुकी होती है अपने घोंसलों में। सो आपने ये 2 घंटे 3 बजे अगर आप ये स्टार्ट कर लिया, पहले दिन आधा घंटा उड़ा, 3:30 तक हो गया, रेस्ट दें। अगले दिन 2 बार उड़ाएं, 3:30 बैठता है तो उसको आधा घंटा रेस्ट दें, 4 बजे फिर उड़ाएं, फिर 4:40-45 पे उसको बिठा लें, फिर अगले दिन रेस्ट दे के फिर इसी तरह ही। फिर आपने करना क्या है, पहले 3 बजे मतलब उड़ाते थे, फिर आप 2 बजे से नीचे को ले जाएं, 2, 3, 4। फिर जब आपका 3 घंटे पे चला गया, फिर आप 1 बजे पे ले आए, फिर आप 12 बजे पे ले आए, फिर जब आपको पता है कि 5 घंटे उड़ने लग गया, 12 से 5, ठीक है, फिर ऐसा ऐसा 11, फिर 10, फिर 7, फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी आप कबूतर को सुबह के तरफ लेते आना। फिर जब ये प्रॉपर बिल्कुल शाम से शाम करने लग गया, तो ये इतने एक्टिव लो फ्लायर कबूतर हो जाते हैं, फिर ये लगड़ बहरी के साथ खेलते हैं। अगर ये इजीली इनको पकड़ लेती है लगड़, तो फिर ये लो फ्लायर है नहीं, इनमें ये क्रॉस है या प्योर हाई फ्लायर कबूतर है। तो ये तो बड़ा अक्लमंद और बड़ा दना, बड़ा तेज कबूतर है। सो आपने इस तरीके से इनको संभालना है, मतलब इस तरीके से इनको अड्डे लगाना है प्रॉपर। ये वीडियो मैंने इसीलिए, काफ़ी दोस्तों के ये क्वेश्चन भी थे कि आसिफ भाई आगे आगे कि हमें सारी ये गेम डिटेल में बता दें। और जो जितने मेरे साथ ग्रुप में दोस्त जुड़े हुए हैं, तो उनको वो भी इंटरव्यू देखते हैं, बोले महजूज होते हैं। फिर देखें, मैं अपने साथ दोस्तों को पर्सनल क्यों जोड़ता हूँ यार? देखो, हर चीज़ तो मैंने इधर बता दी है। काफ़ी दोस्त ऐसे होते हैं कबूतर तैयार करने लगे हैं, अब उसकी बीट हमेशा गोल्डन होनी चाहिए, बादामी होनी चाहिए। अब बाजी वाले दिन कबूतर बादामी बीट नहीं मारता, तो वो अब इंटरव्यू खोल के देखेगा तो लेट हो जाएगा। तो जब कबूतर बंदा तैयार करने लगता है ना, तो बड़ा परेशान हो जाता है, पजल हो जाता है। वो अपने आप में होता ही नहीं, लो कॉन्फिडेंस कि यार मैं तैयार करने लगा हूँ। तो जब उस टाइम आपके साथ कोई उस्ताद, या आप मेरे साथ अटैच नहीं, मैं नहीं हूँ आपके साथ, तो आप लूज कॉन्फिडेंस ही होंगे। तो मैं हमेशा यही तरकीब देता होता हूँ दोस्तों को, आप किसी से मेडिसन ना लें, किसी के पास कबूतर लेके ना आए यार मुझे तैयार कर दे। यार आप खुद तैयार करो, आप कब उस्ताद बनोगे? यू कैन डू इट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आप कर सकते हो यार। और देखो, आपको ये पता है कि ये अच्छा कबूतर है, ये बुरा है, आपको ये पता है ये मैंने कबूतर लिया है, ये हिट करेगा, ये शाम 7-7 बजे तक मेहनत करके आप सुबह से शाम 7 बजे तक अपने कबूतर इतने अच्छे उड़ाते हो, तो बासी वाले दिन क्यों फिर गलत बंदे को दे देते हो, जिसको ये पता ही नहीं है कि ये हरी बीट मार रहा है, ये पीली मार रहा है, ये लाल मार रहा है, ये हरी मार रहा है, तो उसने उठा के गोली दे दी, आपका जीत गया जीत गया, हार गया हार गया। ऐसा नहीं, आखिरी दिन भी आप लड़े ना यार, सारा साल आप मेहनत करते हैं, तो आपको हक है। तो कोई दोस्त ये चीज़ें भी सीखना चाहता है, तो मैं पहले भी अपना वीडियो में नंबर बता चुका हूँ, तो अभी भी बता रहा हूँ। मेरे साथ पर्सनल सीखना चाहता है तो वेलकम। मेरा नंबर नोट कर लें, +92-301-7181-613, जमा 92-301-7181-613। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ। ਨੁਕਸਾ
अगर तुसी कहो ना कि आसफ भाई पर्सनली दसना, ऐसा नहीं, नुस्खे मैं यूट्यूब ते भी बड़े दसे ने, ठंडे पानी भी बड़े दसे ने। हुण काफ़ी दोस्त भी गल कर रहे होने कि आसफ भाई आप ठंडी गेम पे कबूतर उड़ाते हो या गर्म पे, या मेडिसन पे उड़ाते हो या होम्योपैथिक के कतरे पे। भाई आपका कबूतर अच्छा है ना, फिट है, नीचे से लाल टमाटर की तरह, बीट उसकी बादामी है, पर उसके ठीक है वो झाड़ में नहीं है, आप जिधर कहेंगे हम हिट मारेंगे, हमारा कबूतर विन करेगा। लेकिन इस पोजीशन पे कबूतर को लाने के लिए भाई वाइट हो जाते हैं सर के बाल जो है ना, वाइट हो जाते हैं सोच सोच के, 20-20 साल गुजर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें 5 मिनट में उठा के आप दोस्तों के हाथ में रख देनी होती हैं। तो ये भी कोई कोई बंदा करता है, और करता आला ज़रफ़ ही है। ठीक है, जो दोस्त फ्रेंडली हो, जो दोस्तों के साथ मुखलस हो, वही अगले बंदे को बताता है ना। तो आपको पता है कि यार फिर डीफेम करने वाले लोग भी होते हैं। तो मेरे खिलाफ कोई बंदा वीडियो बनाता है, कोई ग्रुप में रिकॉर्डिंग डालता है, भाई आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे 5 साल हो गए हैं इधर यूट्यूब पे, ठीक है। तो पता नहीं कितने लोगों ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाया। अगर मैं गंदा होता या बिल्कुल ही मैं जिस तरह के लोग मुझे कमेंट करते हैं ऐसा होता, तो मैं यूट्यूब छोड़ देता, ठीक है। या तो मेरे पास मेरे पर्चे इतने होते, मेरे घर में पुलिस के हर रोज़ छापे पड़ते यार, ठीक है, कि ये बंदा सही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कभी ज़िंदगी ने मौका दिया, आप लोग मेरे घर आए, हमारे डेरे पे आए, हम आपका जाने का दिल नहीं करेगा वापस। आप हमारे अहले इलाका से मिलें, उनसे पूछें यार ये बंदा कैसा है, हमारे गांव में पूछें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोहब्बतें ही बांटी हैं यार, दोस्तों के भले की हैं। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम गलत जगह अपना प्यार मोहब्बत इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, एक पेप्सी या कोक की बोतल है ना, ये आपको आपके गांव में 30 रुपए की या 35 की मिल जाएगी। आप अगर शहर में जाएंगे 50 की मिलेगी। आप अगर एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ 150 की मिलेगी। होटल पे जाएंगे तो आपको 120 की मिलेगी, ठीक है। आप अपनी जगह चेंज करके एक बार देखें, देखें आपको इज्जत कितनी मिलती है, आपको वैल्यू कितनी मिलती है। तो कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, हम खुद गलत जगह इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो उधर से फिर हमें वैल्यू नहीं मिलती। तो बाकी मेरे दोस्तों को लव यू है, बहुत सारा मोहब्बत है, प्यार है। और आपने दोस्तों ने ज़रूर बताना है कि किस किस ने इंटरव्यू पूरा देखा और किस किस को समझ आई है। और ये भी बताएं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे मैं जो है वीडियो बना के आपको जो है अपना समझाऊं। बाकी रहे, काफ़ी दोस्त कहते हैं आसफ भाई आप घर से शौक करते हैं, आसफ भाई आप कबूतरबाजी अपने घर से भी करते हैं या नहीं। भाई कबूतरों को जो दाना है ना, दाना वो भी बामुश्किल डालता हूँ। हाँ, इनकी मेडिकेशन, इनकी वैक्सीन, इनकी जो है वो देखभाल मैं करता हूँ। क्योंकि मेरा अब इतने के शागिर्द, इतने चेले हो गए हैं पूरी दुनिया में कि मैं उनको सिखाता सिखाता रहूँ, तो ये भी गनीमत है। देखो अगर मैं अपने घर से शौक करूँ, अपने घर की बात ब्रीडिंग कराऊँ, उनको अड्डे लगाऊँ, फिर मैं उन कबूतरों को ही टाइम दे सकूँगा। जितने दोस्त मेरे साथ शागिर्द जुड़े हुए हैं वो नाराज़ होंगे क्योंकि आसफ भाई देखो हम आपके साथ एतमाद करके जुड़े थे और आपने भी हमें टाइम नहीं देता। और नेक्स्ट आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें मिलेंगी। काफ़ी दोस्त हैं ऐसे जो अगले बंदे को शागिर्द तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी अपनी बाजियाँ होती हैं, वो अपनी बाजियों में मसरूफ़ होते हैं। आप तो हारते ही हारते हैं, फिर उसके शागिर्द का भी नुकसान होता है। तो भाई मैं घर में शौक नहीं करता अभी तक, क्योंकि जब तक मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ, फ्री हुआ तो ज़रूर करेंगे। इसके अलावा भी किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। लव यू, सदा सलामत रहो। वीडियो को लाजमी शेयर करना और ज़रूर बताना हरियाणा, लुधियाना, जलंधर और कहाँ कहाँ से बाहर की दुनिया से किधर किधर से दोस्तों ने इंटरव्यू देखा और सहराया। लव यू।